ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद अभी अदालत में है, लेकिन उससे पहले ही ज्ञानवापी के बिल्कुल करीब बुलडोजर की आहट सुनाई दे रही है। योगी आदित्यनाथ का प्लान है कि काशी विश्वनाथ धाम के रास्ते में आने वाला हर विघ्न दूर हो जाए। दरअसल काशी विश्वनाथ मंदिर के करीब दाल मंडी की सड़क को चौड़ा किया जाना है। उस रास्ते में 10,000 दुकान और घर मौजूद हैं, जिन पर लाल निशान लगाया जा रहा है। वाराणसी में ऐसा ही लाल निशान 6 मस्जिदों पर भी लगाने की तैयारी है, यानी 10,000 दुकानों समेत 6 मस्जिदों के आगे बुलडोजर का इंजन स्टार्ट हो गया है। गली में तो चौड़ीकरण होता नहीं है, ये पहली बार सुनने को मिल रहा है चौड़ीकरण। भीख मांगेंगे या चोरी चमारी करेंगे, क्या करेंगे? काशी में 6 मस्जिदों पर लाल खतरा। काशी विश्वनाथ धाम की राह में आने वाली हर बाधा योगी आदित्यनाथ दूर करेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद के बेहद करीब 6 मस्जिदों पर कभी भी बुलडोजर चल सकता है। ये मस्जिदें दाल मंडी से लेकर नई सड़क के बीच मौजूद है। ये है वाराणसी की मशहूर लंगड़े हाफिज मस्जिद। नई सड़क इलाके में इस मस्जिद के नीचे कपड़े की सैकड़ों दुकानें भी हैं। इसी मस्जिद से दाल मंडी होते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए एक रास्ता है, लेकिन सालों से हो रहे अतिक्रमण की वजह से ये रास्ता बेहद सकरा हो गया है और योगी आदित्यनाथ इसे रास्ते को चौड़ा करना चाहते हैं, जिसके लिए दाल मंडी इलाके में बड़ा अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू होने वाला है। कभी भी ये हो सकता है कि जिला प्रशासन यहाँ दुकानों को ज़मींदोज करना शुरू करे या फिर हटाना शुरू करे, क्योंकि 17 मीटर के इसी सड़क को चौड़ा करने का जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से आया है, उसमें ये दुकानदार काफ़ी खौफ में नज़र आते हैं और इस पूरे रास्ते में 6 मस्जिदें भी इसी जद में आ रही हैं। वाराणसी प्रशासन ने अतिक्रमण वाली दुकानों पर लाल निशान लगाना शुरू कर दिया। जिस दुकान के बाहर लाल निशान लगा है, उसका मतलब है वहाँ बुलडोजर का पंजा चलेगा। गया देखिए, अब से कुछ मिनट पहले यहाँ पर भी निशान लाल रंग से लगाया गया है। अब ये जो दुकानदार हैं, अब आपसे जानना चाहते हैं कि ये निशानदेही कब हुई है और कब ये निशान लगाया गया है? अभी कुछ देर पहले निशान लगाकर लोग गए हैं। तो आप लोगों के मन में किस बात का डर है, क्या सोच रहे हैं जब इस तरह की निशानदेही हो रही है? दुकानें हट जाएंगी तो दुकानदार कहाँ जाएंगे, रोजी कैसे मिलेगी? यही दुकान का सहारा लोगों की। एक दुकान है, लोगों की दुकानें हट जाएंगी, परिवार भूखा मरेगा। दाल मंडी का रास्ता चौड़ा करने में बाधा बना हुआ है अतिक्रमण। ऐसे अतिक्रमणों की संख्या 100-200 नहीं बल्कि 10,000 है। दाल मंडी पूर्वांचल का एक बड़ा मार्केट है, जहां दुकानों और घर के अलावा 6 मस्जिदें भी हैं। जिन 6 मस्जिदों पर बुलडोजर का खतरा मंडरा रहा है, उनमें मस्जिद मिर्जा करीमुल्लाह बेग, मस्जिद संगमरमर, मस्जिद अली रजा खान, मस्जिद निसारन, मस्जिद रंगीले शाह और मस्जिद लंगड़े हाफिज शामिल। वाराणसी के दाल मंडी में इस वक्त चौड़ीकरण को लेकर चारों तरफ चर्चा है और चर्चा इस बात की है कि यहाँ हजारों करोड़ के रोजगार पर संकट भी है, लेकिन इसके साथ ही 6 मस्जिदें भी इस चौड़ीकरण में चट्टान की तरह खड़ी हैं और उनके ऊपर भी इस वक्त लाल निशान लगाने का क्रम जारी है। 6 मस्जिद है दाल मंडी के अंदर। अब मस्जिद टूट जाएगी तो आदमी कहाँ जाएगा नमाज पढ़ने, ही बताइए। तब तो प्रशासन के लोग इस पर कोई बातचीत कर रहे हैं? हाँ, बातचीत हो रही, देखिए अल्लाह मालिक है, देखिए क्या होता है। दाल मंडी एक मुस्लिम बहुल इलाका है। ज्यादातर घर और दुकानें मुसलमानों की हैं और इसीलिए इलाके में मौजूद दुकानदार भी मुस्लिम। इतनी दुकानों पर बुलडोजर का खतरा मंडरा रहा है तो जाहिर है दुकानदारों को टेंशन तो होगी। कई हजार जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। एक दुकान पे 4 लेबर है, उनका 4 जो है तो परिवार है। एक दुकान पे 10-10 परिवार कहाँ खा रहा है, कहाँ जाएगा? दुकानें टूट जाएगी, कहाँ जाया जाएगा? आप लोगों को कुछ बताया गया? कुछ नहीं। किसी ने कुछ आकर कहा? कुछ नहीं, आए नपाई हुई है, निशान लगा है, यही सब चल रहा है। बुलडोजर आने से पहले योगी फोर्स दाल मंडी की गलियों में जीप से चक्कर काट रही है, ताकि ये एहसास करा सके कि बुलडोजर कार्रवाई से पहले किसी तरह का तनाव फैलाने की कोशिश न की जाए। अभी काशी विश्वनाथ मंदिर आने के लिए 3 रास्ते। पहला मैदागिन से चौक होते हुए और दूसरा गोदौलिया से बांस फाटक होते हुए और तीसरा रास्ता गंगा नदी से। महाशिवरात्रि और सावन के मौके पर श्रद्धालुओं को मंदिर में पहुंचने में भीड़ का सामना करना पड़ता है। अगर सड़क से चौड़ा रास्ता बन जाएगा तो श्रद्धालुओं के लिए बड़ी सहूलियत हो जाएगी और यही चौथा रास्ता नई सड़क से दाल मंडी होते हुए चौक तक पहुंचेगा। वाराणसी के दाल मंडी इलाके की सड़कें कहीं 4 फीट तो कहीं 8 फीट चौड़ी है। नगर निगम चाहता है कि सड़क को 23 फीट तक चौड़ा किया जाए।
जिस पर 180 करोड़ से ज्यादा खर्च किया गया। अगर दाल मंडी की मौजूदा रोड को चौड़ा कर दिया जाता है तो नई सड़क से काशी विश्वनाथ मंदिर की दूरी घटकर 2.5 किलोमीटर से सिर्फ 1 किलोमीटर रह जाएगी। अगर किसी की रोजी रोटी जाएगी तो आदमी तो रोक करेगा ना, बीवी बच्चे हैं, सब कहाँ जाएंगे। जो भी चौड़ीकरण हो रहा है, चौड़ीकरण तो रोडों पे होता है, गली में तो चौड़ीकरण होता नहीं है। ये पहली बार सुनने को मिल रहा है चौड़ीकरण। 50 परिवार 50 लोग हैं, उनका खाना पीना हम कहाँ से देंगे, कहाँ से लेंगे, कहाँ से देंगे। हमारे माँ बाप ऐसे परेशान है, ना खा रहे हैं ना पी रहे हैं। इसकी टेंशन इतनी टेंशन है कि उसकी सारी टेंशन हमारी पढ़ाई तक पे उसका असर पड़ रहा है। हमको स्कूल जाने के लिए फीस देने के लिए आज इतनी मोहताजगी की आदमी फीस देने के लिए परेशान है। जो हम लोग कर्ज ले करके माल भरे हैं उसको कहाँ से मुआवजा हम दे पाएंगे। अगर दाल मंडी से अतिक्रमण हटाया जाता है तो वाराणसी की दूसरी सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। दलील ये भी दी जा रही है कि चौड़े रास्ते की वजह से इमरजेंसी सर्विस भी बेहतर होगी, पर्यटकों की सुविधाएं भी बढ़ेंगी। लेकिन जिनकी दुकानों को तोड़ा जाना है वो सरकार से अपने लिए विकल्प की मांग कर रहे हैं। जयपाल, जी मीडिया, वाराणसी।